तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपकी एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। मुंब्रा प्रभाग कार्यालय द्वारा दिव्यांगों के वैध स्टॉल्स के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में दिव्यांगों का आंदोलन। दिव्यांग संगठन के नेता यूसुफ खान ने सहायक आयुक्त विजय कवले पर लगाए गंभीर आरोप। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 से 3 दिन पहले हमने आपको मित्तल एमएम रोड, खास करके एमएम का जो परिसर है पाम रिवेरिया से आगे लव यू कौसा सर्कल तक का, तो यहां पर जितने भी स्टॉल्स लगे थे, खान पान के फूड स्टॉल्स है, पान टपरियां है, दूसरी अन्य चीजें हैं, इनके जितने भी स्टॉल्स लगे थे, इन सब पर थाने मनपा मुंब्रा प्रभाग कार्यालय के अतिक्रमण विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। उसकी खबर हमने आपको बताई। अब इस कार्रवाई में कई ऐसे दिव्यांग है जिनके वैध स्टॉल थे, वो भी कार्रवाई का शिकार हुए। तो इसके खिलाफ अखिल भारतीय दिव्यांग सेना, ये जो संगठन है और इसके जो अध्यक्ष है मोहम्मद यूसुफ फारूक खान, जिनका अपना स्टॉल भी जो है बिल्कुल थाने मनपा की जो स्कूल है एमएम में उसी के बगल में लगता है, तो उन्होंने अपने तमाम दिव्यांग भाइयों के साथ मिलकर पिछले 15 जून से इस कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है। सबसे पहले ये थाने मनपा मुख्यालय में अतिरिक्त आयुक्त है प्रशांत रोड़े, उनके केबिन के बाहर आंदोलन कर रहे थे। विगत 2 दिनों से यह मुंब्रा प्रभाग कार्यालय के अधीन आने वाले मुंब्रा फायर ब्रिगेड के पास जो अतिक्रमण विभाग का कार्यालय, उसके बाहर ये आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने अपने इस आंदोलन के चलते दिव्यांगों के वैध स्टॉल्स पर जो कार्रवाई की गई है, भेदभाव भरी कार्रवाई, सारे वैध स्टॉल होने के बावजूद कार्रवाई, रोड व्याप्त करने वाले अवैध हॉकरों पर कार्रवाई न करना, उनसे क्या ऐसा प्यार है एएमसी विजय कवले और अतिक्रमण विभाग का, ऐसे कई सारे आरोप उन्होंने मुंब्रा प्रभाग समिति के या कार्यालय के जो एएमसी सहायक आयुक्त है विजय कवले, उन पर लगाए हैं। किस तरह से यह आंदोलन जो है दिव्यांगों के द्वारा किया जा रहा है और इस आंदोलन में इस कार्रवाई को लेकर और मनपा प्रशासन की दोहरी नीति को लेकर क्या बोले यूसुफ खान, देखिए इस खबर में। आज जो आप आंदोलन कर रहे हैं, आज आपका 5वां दिन है आंदोलन का। 2 दिन आपने वहाँ पे भी थाना में भी किया था, आज यहाँ तीसरा दिन आपका यहाँ का है। तो थाना में जो आंदोलन आपने वहाँ से खत्म करके जो यहाँ पे आया, तो थाना वाले ने आपके जो वहाँ की टीएमसी के जो लोग हैं आपको क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने इधर के जो आपका खराब साहब है अतिक्रमण विभाग थे, उनको बुला के निर्देश दिया था कि लीगल डब्बे को जहाँ था वहीं रखो, और उन्हें पहले आदेश कमिश्नर साहब ने भी दिया था और अतिरिक्त आयुक्त जो हमारे प्रशांत रोडे साहब है, उन्होंने भी कहा था कि आप लीगल डब्बे को हाथ लगाने के नहीं, और इलीगल डब्बा भी हटाना रहेगा तो पहले आप पूरा फेरी वालों को हटाना, फिर इनको हटाना। उसके बावजूद यहाँ पे मनमानी कारोबार करने वाले जो बिल्डर के दलाल चमचे बोले जाते हैं, वो फायर आयुक्त तो विजय कावले, उन्होंने बिल्डरों की बात मान के बिल्डरों को फायदा पहुँचाने के लिए हमारे लीगल डब्बे तक हटा दिए और कुछ डब्बे की लाइट कटवा दिए। ना वो डब्बे की अभी तक लाइट लगाए और ना तो वो लीगल डब्बे रखे गए हैं। जबकि आयुक्त हमारे जो उपायुक्त साहब है जितेंद्र निकम साहब, उन्होंने खरा साहब को खुद कहा था और खरा साहब ने खुद आश्वासन दिया था मैं दूसरे दिन रख दूंगा। मंगल को गए थे और बुध के दिन रखने वाले थे, पर इन्होंने रखा नहीं है अभी तक, और ना तो वो कर रहे हैं। अभी हम पर दबाव बना रहे, आप वहाँ नहीं यहाँ रखो, क्यों रखूँ? और उन्होंने मुझे एक लेटर दिया, आज एक लेटर दिया, उसमें कहा है कि ये डब्बे वगैरह का विषय ये स्टेट डिपार्टमेंट के ताल्लुक से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो आपने हटाया क्यों?
आपको नहीं हटाना चाहिए था ना। अभी इन्होंने लेटर देके मेरे को आंदोलन पीछे लेने की इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, तो मैं इनकी रिक्वेस्ट खारिज कर दिया हूँ। और मेरे उस लेटर पे मैंने लिख दिया कि जब आपको आदेश नहीं है कुछ करने का, कुछ हमको रोजगार देने उपलब्ध करने का आदेश नहीं है, कुछ नहीं, तो हमको बेरोजगार क्यों किया आपने। आज हम लोग 5 दिन हो गए बेरोजगार होके। इन अधिकारियों को एक मोटी रकम मिलती है गुलाबा मार्केट से और पूरा मुमरा कौफा से, इसलिए उन पर ध्यान नहीं देते हुए जहाँ पर पूरा रास्ता जाम रहता है, पूरा एकदम ट्रैफिक जाम रहती है, वहाँ इनका ध्यान नहीं है। और वो ध्यान वहाँ पे आकर्षित किए, बोलते नहीं आपका वो एमी वैली में ऐसा है वैसा है, क्या है उधर, जबकि इतना ट्रैफिक ही नहीं है। आपको भी मालूम है किधर है, पूरा मुमरा वासी को मालूम है, वहाँ ट्रैफिक नहीं है। और ये हम लोग जो उधर बैठे थे लीगल वाले, वो लीगल वाले को 2016 में जगह दी गई थी, 2018 में जब रोड वाइंडिंग हो था बाहर का, जब उधर कीचड़ दलदल था, जब उधर कुत्ता नहीं पूछता था, आज इंसान पूछने लगा। और तो आज हमको उधर से उठा रहे हो, उठा के आपको जगह भी नहीं दे रहे हो, उल्टा अपनी मनमानी कार्रवाई कर रहे हो। जबकि उन्होंने लेटर क्लियर कट लिखा है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है ना। नहीं देता तो आप फिर उठाएगा के लिए, उठाए तो रख दो आप। और जब पूरा आपने इलीगल उठाया तो इलीगल भी वहाँ पे रख दीजिए जहाँ से उठाया। जब आप पूरा आपको कमिश्नर साहब ने लीगल में कुल डब्बे कितने उठाए इन्होंने 12 डब्बे उठाए भाई। अभी तक बैठाया कितना? अभी 4 ही बिठाए, कल वही 4 बिठा, लाइट नहीं दे रहे इन लोग। लाइट जैसा आपने निकलवाया वैसे लाइट लगा के दीजिए आप लोग। रे लाइट के लिए आना का नहीं कर रहे। एक इशू है उधर, बोलते हैं हॉस्पिटल के आप सामने रखो, क्यों सामने रखो जब हमको अलॉटमेंट में नियर द गेट दिया है, तो अपोजिट हम कैसे रखेंगे हॉस्पिटल का? हमने नहीं रखते। कल आप अपना पीछे छोड़ा लोगे वहाँ रख के, कल दूसरा अधिकारी आएगा वो बोले नहीं आप नियर क्यों नहीं रखे, आपने अपोजिट क्यों रखा, फिर उधर मैं हैंडीकैप के यही करते बैठेगा क्या? और ये हमने जो जगह लिया है ना लीगल, वो किसी की मेहरबानी पे नहीं लिया, हमने अपने केस खा के आंदोलन करके बहुत बार आंदोलन करके हम जेल भी गए थे, जब जाके हमको मिला है ना ये, क्या किसी की मेहरबानी पे लिया हमने ये आज खराब साहब जाके बोलते नहीं आप चलो मैं आपका काम करूँगा। जब खराब साहब के इधर आए हम लोग यहाँ बैठे 3 दिन से डेली एक ही बात, मेरे हाथ में नहीं है, मेरा तो आपने बुलाएगा कि हम लोग वहाँ बैठे रहते साहब, हम लोग आंदोलन चल दो हम लोग का उधर पे, आप क्यों इधर ध्यान दिया आपने? अभी हम अब इनके इधर से आज अभी हम लोग एकदम शांति से हमने आंदोलन किया। अब धरना आंदोलन शांति से नहीं होगा। अब हमारे इधर कुछ लोग बीमार हो रहे बेचारे, या हमारे मोहम्मद भाई बीमार हो गए, हाँ, और हमारी वो माजी बेचारी वो भी बीमार हो गई है। इसका हर्जाना कौन भरेगा? ये जो आज नोटिस दिया है इसके संबंध में नोटिस नहीं है, ये रिक्वेस्ट लेटर है कि आप अपना धरना आंदोलन पीछे लीजिए। क्यों ले? क्योंकि हमारे हाथ में जगह भी देना नहीं है, क्या उजाड़ना आप दिखाइए निहाल भाई, व्हिडिओ में क्लियर कट आदेश दे रहे रोडे साहेब की लीगल डब्बेला हात लावू नका आणि इलीगल डब्बे कधी हटवायचे, जेव्हा सरसकट सर्वांची कारवाई केल्यावर हटवा, तो उसके पहले हटाएंगे, इतनी घाई क्या थी इनको? और इसके लिए मैंने 11/5/2026 को गया एएमसी को मिला, बोले दिव्यांग के भाई के साथ में, उनको बोला भी साहब दिव्यांग पे अन्याय नहीं करना, आप अगर आपको करना है आप लीगल डब्बे को हाथ नहीं लगाना। और आपको मेरे बोलने के बावजूद मेरे पास लेटर भी आया स्टेट डिपार्टमेंट का, इन लोगों को लेटर दिया गया की लीगल डब्बेला हात लावू नका आणि जे दिव्यांगांच्या नावानी हट्टे लोग आहे, मतलब जो अच्छे खासे लोग हैं वो दिव्यांग के नाम पे स्टॉल डाले इलीगल, उसे हटा दो। मगर दिव्यांग का स्टॉल हटाने के पहला पूरा फेरी जो आपका फेरी वाले हैं उन्हें हटाया जाए। इसके लिए मैंने जो हमारे इधर पे मुमरा में 4 मार्केट की जगह आरक्षण रखा गया था, उस पर उन फेरी वालों को बसाने की मैंने मांग किया हूँ, और उस मार्केट के अंदर हमारे दिव्यांगों को 5% आयत पर रूल दिया जाए, इस तरह का मैंने मांग किया हूँ। मगर इन लोग कोई मांग कबूल ही नहीं कर रहे। फिर हमारे खिलाफ कंप्लेंट आएगी तो बराबर कार्रवाई, हम कंप्लेंट देंगे, उस पर कार्रवाई नहीं। क्या है ये दोहरी नजर क्यों देखी जा रही है? आज आप दिखा सकते हो भाई, इतने ऐसे दिव्यांग लोग हैं बेचारे, क्या करेंगे गरीब लोग? हाँ यूसुफ भाई, आपके मुंबई से विरोधी पक्ष के नेता टीएमसी में है, आपने उनसे कुछ बोला, आपने उनसे मिले, आपने मुलाकात किया? उन्होंने उनको ऐसा मालूम है प्रकरण, और हम यहाँ बैठे उनको अच्छे से मालूम है, वो आए आज तक पूछने के लिए। हाँ हम जाने चाहिए ये कौन सा रूल है? वो बड़े हैं ना भाई, वो कभी हमारा हालचाल लिए आके हमको पानी पूछा आज तक? इधर पूछा भाई? हाँ किसी ने पूछा? बोले कीड़े मकोड़े है ना, ठीक है, अरे हम कीड़े मकोड़े, मगर हम लोग झुक के नहीं जीना सीखे, हम ऊंचा रखे, हम हक मांगता हमको, और हमने हक लिया था। आपने हक छीना कैसा? ये जब दलदल था, जब कोई कुत्ता नहीं पूछता था, वो जगह पे आपने बराबर हमको बिठा दिया। आज जब वो जगह की वैल्यू हो गई तो हमको हटा रहे हो दबाव में आगे बिल्डरों के। ये आपकी मांग कब तक पूरी नहीं होगी? जब तक आप बैठेंगे आंदोलन? आज हम लोग बहुत तीव्र आंदोलन करने वाले,
बस हो गया, कितना बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त की सहनशीलता खराब हो चुकी है भाई। आज मेरे दिव्यांग भाई लोग परसों से बीमार है, कल तो बेचारी माँ जी चक्कर आके गिर गई थी। हाँ, और ये मोहम्मद भाई की हालत खराब है भी बहुत। तो अभी आगे का आपका क्या स्टेप रहेगा? तीव्र आंदोलन, तीव्र आंदोलन। तीव्र आंदोलन। और इस आंदोलन में किसी भी में माजूर भाइयों की कुछ तबीयत खराब होती है, इसका पूरा जिम्मेदार विजय कावले, अतिक्रमण विभाग और थाने महानगर पालिका प्रशासन। विजय कावले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय कावले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय कावले मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। विजय कावले मुर्दाबाद, 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 विजय कावले मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अतिक्रमण विभाग हाय हाय हाय, हाय, हाय। अतिक्रमण विभाग हाय हाय हाय। अतिक्रमण विभाग हाय हाय। मुमरा के फेरी वालों से खूब बड़ा मोटा हफ्ता आया जाता है, इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। जो दिव्यांग बेचारे गौर गरीब हैं वो कुछ नहीं दे सकते, उनके ऊपर सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई। जितने भी उन्होंने स्टॉल उठाए, बाजू में गन्ने के जूस की गाड़ी है, दूसरी हाथ गाड़ियाँ लगी है, उनके ऊपर एक भी किसी पे कार्रवाई नहीं की। टेम्पो लगी है, कहीं पूरे रोड पे उधर पे टेम्पो लगा के धंधा किया जाता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग दिख रहे, दिव्यांगों के ऊपर इन्होंने बहुत अत्याचार किया, उनके पेट पे लात मारा है, उनके घर परिवार को एकदम अत्याचार से भरपूर उनको करके रखा है। उनके घर में चूल्हा नहीं जल पाया है, इतना उनके ऊपर अत्याचार किया गया है। और सारे दिव्यांग इधर रुके हैं, देखो आप। हम सभी मुमरा वासियों से ये हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि ये सारे दिव्यांग जिनकी लीगल जगह है वो हकदार है उस स्टॉल के, उनका स्टॉल दिलाने के लिए आप सब हमारा साथ दें और ये मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध में आप लोग सब खुल करके हमारा समर्थन दें। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। हमारे यूसुफ भाई का और हम सब दिव्यांगों का साथ दो और आप सबको अल्लाह अच्छा रखे। कार्रवाई कर दी है, ठीक है, करे ना आपने। बाजू का गन्ने की जूस की दुकान छोड़ दी है और बाजू में इलीगल हॉकर है वो छोड़ दिए, और मेन रोड के ऊपर इलीगल हॉकर की वजह से कितना तकलीफ हो रहा है लोगों को, वो छोड़े। जबकि मेरी भी कंप्लेंट है, अगर किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट किया है तो ठीक है ना, तो हम भी तो कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट पे कार्रवाई करो आप। मैडम ने मीटिंग रखी है ना आपके साथ? नहीं, वो मैडम बोले इस बार वो निर्णय मैं नहीं ले सकती, आप आयुक्त को मिल लो। ठीक है, पहले आपको पहले मिल लो, अच्छा रहेगा ना। हॅलो दीपक, एक विषय अजून असा होता की युसुफभाई आहेत दिव्यांग समिती आहे, सगळे नेते आहेत, तर ते काय झालं की बऱ्याच ठिकाणी आपण दिव्यांगांना ऑफिशियली स्टॉल्स दिलेले आहेत, परंतु काही लोकांनी स्वतःच्याच लेवलला करून टाकले, तर त्याच्या बऱ्याच तक्रारी येतात. तर आपण त्यांना असं म्हटलं होतं की जेव्हा आम्ही बाकीच्या लोक कारवाई करू तेव्हा अधिकृत जर स्टॉल्स असतील त्याच्यावरती पण कारवाई करू. आता त्यांचं म्हणणं आहे की ते बाकीच्या स्टॉलवरती कारवाईच करत नाही आपला सहाय्यक आहे, आणि तो दिव्यांगांना निवडून कारवाई करतो. असं करता येईल ना? त्यांनी समजा एकदा कारवाई चालू केली ती सरसकट करावी लागेल त्याला, आपला मुमराचा. हा, त्याला जरा मुंबईवाल्याला बोलून घ्या, त्याला मला पार्शियलिटी नाही पाहिजे. जेव्हा तुम्ही सगळ्यांवरती कारवाई करता, यांचे पण अनधिकृत आहेत तेव्हा यांच्यावरती पण करायचं, अधिकृत वरती तर नाहीच करता येणार. निवडून